चैप्टर नंबर 9 पार्ट 4 कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस टू सिंपल सेंटेंसेस। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स वेयर हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज है। मैंने बोला था आपको ऑलरेडी कि जो एडवर्बियल और जो हमारे पास एडजेक्टिवल जो सिंबल्स हैं, जो हमारे पास कंजंक्शंस हैं, उनको जोड़ने से हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो टेल मी, जे हमारे पास वेयर यू लिव, टेल मी, तो यहाँ तक आपका एक बन गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। वेयर यू लिव, वेयर के साथ जो स्टार्ट हो रहा है यू लिव, ये कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट है, ये हमारा कंप्लीट है। तो वेयर के साथ एडवर्बियल कंजंक्शन जो एक कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन है, वी हैव टेक द हेल्प ऑफ दैट। तो विल हैव टू ऑल्टर इट इनटू सिंपल। तो इट विल बी टेल मी योर एड्रेस, सीधा लिख दिया, टेल मी योर एड्रेस अकॉर्डिंग टू द सेंस। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव complex sentences. Time which is once lost is lost forever. Which is lost. Clear? तो which भी हमारे पास we are having adverbial conjunction. तो time once lost is lost forever. Time once lost ये हमारा subject बन गया, lost forever ये हमारा object बन गया. Otherwise this is also an idiom. तो is a finite verb, तो ये हमारा simple sentence बन गया. Sense remains the same. Complex, when he had finished his work he went out to play. 26 ने अपना काम फिनिश किया, वो खेलने के लिए। when के साथ, when एक एडवर्ब है, तो दिस होल when के साथ जो पूरी हमारी क्लॉज बन रही है दैट विल बी एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्ब के साथ बन रही है। तो एडवर्ब जहाँ भी यूज होगी, जैसे मैंने बोला है एडजेक्टिव एडवर्ब यहाँ पे यूज होते हैं वर्ड्स दैट आर ऑल्सो सबऑर्डिनेट और मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट हो गया। देन ही हैड फिनिश्ड, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एक एक ही सिर्फ मेन होगा, बाकी जो है वो सबऑर्डिनेट होंगे। व्हेन ही फिनिश्ड इस वक्त, तो क्या किया, ही वेंट आउट टू प्ले। तो ये हमारा कंप्लीट है, इसमें वाई नहीं आता, व्हाट नहीं आता। क्लियर। तो हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि टू फ्रेम सिंपल सेंटेंसेस वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ, we need the help of infinitives and at the same time participles and prepositions. Clear? तो ये हमारा पार्टिसिपल है परफेक्ट, जो हम पास्ट में यूज करते हैं और फॉर परफेक्ट सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं। हैविंग फिनिश इस वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद, परफेक्ट दिया है ना पास्ट परफेक्ट, तो हमने ये परफेक्ट लगाना है, हैविंग फिनिश्ड। अदरवाइज फिनिशिंग इस वर्क भी ठीक है अगर सिंपल मीन्स प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। क्लियर। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट टू प्ले, तो ये पास्ट भी था तो भी हमने परफेक्ट ही लगाना था। नेक्स्ट वन, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, कंपाउंड है बट कंजंक्शन इज यूज, तो हमने वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो हमने सेंस के अकॉर्डिंग ऑल दो कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन लगाएंगे। ऑल दो इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, वो पुअर है पर वो ऑनेस्ट है, चाहे कि वो पुअर है वो ऑनेस्ट है, मीनिंग इज सेम। देन कंपाउंड वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट, ये दो सेंटेंसेस इक्वल फ्रेजेस हैं, तो इनको इक्वल फ्रेजेस को कॉमा के साथ हमने ज्वाइन किया, तो ये कंपाउंड हो गया क्योंकि इक्वल है। तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। इफ़ यू डोंट वेस्ट यू विल नॉट वॉन्ट, अगर आप वेस्ट नहीं करते तो आपको और किसी चीज़ की इसकी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना है। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड विल नॉट पास, अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप पास, अगर आप मेहनत नहीं करते तो क्या, व्हाट, तो यहाँ तक हमारा सेंस कंप्लीट नहीं है। तो मैंने बार बार आपको ये चीज़ प्रेस कर रही हूँ सो दैट द आइडिया शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि ये सबऑर्डिनेट है, ये प्रिंसिपल है, ये अकेला नहीं आ सकता, इसको अपनी सेंस देने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक मेन होता है और एक अधीन होता है। तो उसके अलावा जो पहचान करने का क्राइटेरिया हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इफ कंजंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन है, तो हमने इसको कंपाउंड में चेंज करना है। तो वी विल टेक कंपाउंड कंजंक्शन, तो और इस कंपाउंड आइदर और नाइदर और सिंगल और, ये सारे कंपाउंड है। तो मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास, मेहनत करो नहीं तो तुम पास नहीं होगे, दिस इज द मीनिंग। क्लियर। तो ये दो थिंग्स हो सकती हैं, जहाँ ये जहाँ वो। अगर यू मस्ट वर्क हार्ड करोगे
तो पास होगे, अगर नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। ये 2 ऑप्शंस हैं तो और लगा दिया हमने। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेंस you will have to make use of conjunctions. We'll do these type of sentences again, we will make practice of it, but still now your work is that you will have to just go through this video and you will have to accomplish the assignment work. Clear? So this is your homework. Thank you.